अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 21,01,1532 को डिवाइड करना 879 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 210,1532 डिवाइड बाय 879। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा हार्ड भी है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, बहुत ज़्यादा ही इसमें लग रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें देखो आपका डिवीजर जो है वो 879 है। कितना है? 879। ठीक है, 879 है 8, 7 और 9। अगर आप यहाँ देखते हो कि ध्वजांक और मुख्यांक लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। या तो इसको क्या लो, मुख्यांक लो, तो ये ध्वजांक आएगा। ठीक है, क्या हमें 87 की टेबल आती है? नहीं आती है सर। ठीक है, तो नहीं आती है तो फिर हम तो कुछ चेंज कर लेते हैं। इसको ले लिया अगर मुख्यांक, तो ये आपका ध्वजांक। तो क्या 79 की टेबल भी आती है क्या? सर वो भी नहीं आती, दोनों जगह फंस गए। सर एक काम कीजिए, आप तो विनुकुलम कर दीजिए इसका। क्या कर देते हैं इसका? विनुकुलम। तो विनुकुलम करते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि 8, 7, 9 का अगर विनुकुलम करना है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगी? 10 से। बाकी की 9 से, और जिसको नहीं करना है उसके ऊपर एकाधिक लगा देते हैं। तो 10 में से 9 गया तो 1 के ऊपर 12, 9 में 7 गया तो 2, वो भी क्या होगा? 2 के ऊपर 12। और ये क्या लगाया हमने? एकाधिक। जिसको नहीं करना होता है आगे वाले डिजिट को क्या करते हैं? एकाधिक लगाते हैं। तो 8 के ऊपर एकाधिक लग गया, क्या हो गया? 9। तो अब क्या, अब देखो यहाँ पे ये हमारे है मुख्यांक, और ये क्या है? ध्वजांक। ठीक है, समझ में आया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो अगर हम इसको लेते हैं मुख्यांक और ये ध्वजांक, तो ये मुख्यांक की टेबल हमें नहीं आती है। ठीक है, सेकंड चीज, अगर हम इसको लेते हैं मुख्यांक, तो ये ध्वजांक की टेबल में हमें नहीं आती। लेकिन अब देखो यहाँ पे, अब हमने विनुकुलम करने के बाद इन दोनों से तो ईजी हो गया। कैसे? सर मुख्यांक की टेबल 9 नहीं आती, ठीक है, ध्वजांक 21, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं। ठीक है, तो अब हम देखो वही इसके बाद क्या करते हैं? 3 सेक्शन बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, 3 सेक्शन बना देते हैं अभी से। ये रहे 3 सेक्शन, नंबर बड़ा तो बड़ा सेक्शन बनाते हैं। और ये हो गया हमारा मुख्यांक, हो गया ध्वजांक। सर फर्स्ट सेक्शन में तो आप लिख दो ध्वजांक और मुख्यांक। उनका ठीक है, मुख्यांक लिख दिया 9, ध्वजांक लिख दिया 2 के ऊपर 12, 1 के ऊपर। ठीक है, अब सर सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन के लिए क्या हमें यहाँ पे डिविडेंड डालना होगा। लेकिन डिविडेंड डालने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में गए, थर्ड सेक्शन में देख हमें जब जाते हैं तो इस सेक्शन में पहुंचने पे मतलब यहाँ हमें अगर कोई डिजिट फिल करनी है तो पहले देखना पड़ेगा ध्वजांक कितने डिजिट का है। ध्वजांक 2 डिजिट का। अच्छा, तो सर यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट ही लेनी पड़ेगी। 32 यहाँ लिखना पड़ेगा और रिमेनिंग पार्ट इसका 21015 कहाँ लिखेंगे? यहाँ मिडिल सेक्शन में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, देखो इसके बाद हमें वापस डिवाइड करने वाले जो करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, आगे कहीं फंसते हैं तो कुछ और बात देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, चलो अब 9 में 2 जाएगा नहीं, लेकिन 9 में 21 की टेबल से जाएगा डिवाइड। ठीक है, 21 डिवाइड 9 किया, क्वेश्चन आया, और रिमाइंडर आया। क्वेश्चन कितना आ गया हमारा? 2, तो यहाँ 2 लिखते हैं। रिमाइंडर कितना आया? 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया? ये अपना है। इसके बाद देखते हैं हम, देखो अब यहाँ पे हमारा न्यू डिविडेंड कितना आ गया?
न्यू डिविडेंड आया 30, ठीक है। लेकिन इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, इंप्रूव डिविडेंड। इंप्रूव डिविडेंड कैसे करते हैं सर? जो नंबर है न्यू डिविडेंड इसको माइनस करो जो प्रीवियस क्वेश्चन का है। प्रीवियस क्वेश्चन कितना है 2। अब देखो यहाँ पे सर दो नंबर है। देखो क्या करते हैं, जो फर्स्ट बार हम जो भुजांक यूज करते हैं तो ये वाला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है और यहाँ पर जो दो है, दो में से एक लिया आगे वाले जो 10 प्लस पे होगी, इसका 1 प्लस हुई है 10 प्लस पे, ठीक है। तो ये डिजिट ले लिया हमने, तो 2 इंटू ये माइनस का 2 है, 2 के ऊपर बार मतलब क्या होता है माइनस का 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 30, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 30 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34, इंटू डिविडेंड कितना आ गया 34 आया, ठीक है। अब 34 आया तो 34 डिवाइड वापस करो क्या 9, क्वेश्चन आ जाएगा 3, क्योंकि 9 3 जा 27, ठीक है। और रिमाइंडर आ जाएगा कितना 7। क्यों? क्योंकि सर 34 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 7 ही बचेगा। तो हमारा रिमाइंडर तो आ गया 7 और क्वेश्चन आ गया 3, ठीक है। अब देखो न्यू डिविडेंड कितना आ गया, न्यू डिविडेंड कितना है 71, न्यू डिविडेंड 71। तो इंप्रूव डिविडेंड कितना हो जाएगा, इंप्रूव डिविडेंड अच्छा इंप्रूव करना है। लेकिन अब हम यहाँ फंस गए, कैसे सर? मैंने कहा देखो यहाँ क्या दे रखा है क्वेश्चन लास्ट 3, अब पहले तो हमने यहाँ पे सिंगल डिजिट थे तो सिंगल का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, लेकिन यहाँ तो अब 2 डिजिट आ गई। अब जब भी हमारे पास क्या हो भुजांक 2 डिजिट का हो, ठीक है, और क्वेश्चन में 2 डिजिट आ जाती है और हमें इंप्रूव डिविडेंड करना होता है, तो कैसे करते हैं? देखो सर इंप्रूव डिविडेंड किसको करना है 71 को, ठीक है। अब देखो इन दोनों नंबरों को मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये तो है आपका 2 बार और 1 बार भुजांक के, और ये क्या है आपका 23, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 बार से, 2 का मल्टीप्लाई 1 बार से, ठीक है। ये करेंगे, उसके बाद इन दोनों को क्या करते हैं आपस में क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। देखो कैसे ऐड करते हैं, देखो माइनस का साइन है ब्रैकेट में लिखा है इसको, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस 2 बार लगा हुआ तो किसका नंबर जाएगा माइनस का 6, ठीक है। 2 इंटू 2 1 जा 1, लेकिन यहाँ भी माइनस का बार 2 के ऊपर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 71 ये माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 8, माइनस और माइनस प्लस प्लस का 8, कितना सा है 79। इंप्रूव डिविडेंड कितना हो गया 79 हो गया, तो आपको 79 किससे डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, क्वेश्चन आ जाएगा 8, क्योंकि 9 8 जगह होता है 72, और रिमाइंडर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया आपका 8 और रिमाइंडर कितना हो गया 7, ठीक है। अब हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा न्यू डिविडेंड है वो आ गया 75, कितना आ गया 75, न्यू डिविडेंड जो है वो आया 75। अब 75 आ गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अरे भाई न्यू डिविडेंड आता है तो उसके बाद क्या करते हैं इंप्रूव डिविडेंड, इंप्रूव डिविडेंड करेंगे, देखो जरा तो इंप्रूव डिविडेंड करते हैं, ठीक है सर 75 माइनस, लेकिन अब फिर फंस गए कि सर यहाँ पे तो आपने कहा था सिंगल डिजिट था तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 डिजिट थे तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब उधर उतरीन कर दिया। अब 3 है सर और यहाँ 2 है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसका तो ऑलरेडी हम 2 बार कर चुके हैं, तो हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इन दोनों का कैसे सर 21 और दोनों के ऊपर 12, तो हमारा भुजांक हो गया, और अब नंबर हो जाएगा वो 38 हो जाएगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, ठीक है, समझ में आया। ये वाला नंबर जो है हम क्या करेंगे इसको स्किप करेंगे, और आगे के 2 नंबर भी मिल गए तो 2 नंबर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्रॉस में। चलो 75, ठीक है 75, ये माइनस का यही माइनस का 8 इंटू माइनस 2, तो ये हो गया आपका माइनस का 16, 8 टू 16 और माइनस का नंबर है तो माइनस, फिर से वापस 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस का 3, ये भी कितना हो गया माइनस का 3, माइनस 16 माइनस का 3। अब इसको देखो
ये 75 माइनस ये माइनस का माइनस 16 माइनस 3 माइनस का 19 माइनस का 19 और माइनस अभी लगा हुआ है माइनस में माइनस का हो जाएगा प्लस का 19। फटाफट से इसको ऐड करके मुझे बताओ जल्दी से क्या होगा 94। फटाफट से जल्दी से इतने में तो आपको कर देना चाहिए ना, नहीं किया तो देख लो और कर दिया तो अच्छी बात है। ठीक है तो कितना आ गया 94। तो हमारे पास देखते हैं देखो क्या नंबर आ गया 94 नंबर आया 94 नंबर आया है हमारा। ठीक है तो यहां देखो 94 में से डिवाइड करेंगे किसका मुख्यांक कितना है 9 क्वोशिएंट आ गया सर 10 आ गया और रिमाइंडर आ गया 4। देखो अब यहाँ देख रहे हो आप कि सर क्वोशिएंट 2 डिजिट में आ रहा है किस बार 2 डिजिट में आ रहा है तो इसको 10 ऐसे नहीं लिखेंगे गलत इसको लिखेंगे 10 ऐसे। ठीक है 10 इस तरीके से लिखेंगे क्यों क्योंकि 2 डिजिट में आया है हमारा तो इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है अब हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 4। अब देखो ये पूरा एक नंबर है 32 इसके आगे ऐसे चला जाएगा जब न्यू डिविडेंड कितना बन जाएगा तो न्यू डिविडेंड बनेगा आपका 432। लेकिन इसको इंप्रूव भी तो करना होगा सर तो इंप्रूव डिविडेंड कर लेते सर इसको इंप्रूव डिविडेंड हो जाएगा आपका 432 माइनस सर लेकिन यहाँ देख रहे हो आप ये तो है 10 प्रीवियस क्वेश्चन कितना आया 10 आया। अब 10 जो आया तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ये 10 है ना तो यहाँ पे या तो 0 का मल्टीप्लाई से करेंगे 1 का मल्टीप्लाई से नहीं ये अपने आप में पूरा एक डिजिट है सिंगल। ठीक है ना हमने यहाँ बताया था आपको जब सिंगल क्वेश्चन था तो सिंगल का मल्टीप्लाई से क्या जब 2 क्वेश्चन आए तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई से किया था जब 3 आया तो आगे वाले को स्किप करके हमने 3 को दोनों का मल्टीप्लाई से किया था ना यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पर भी ये एक सिंगल है ना ये पूरा ये सिंगल है अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। ठीक है क्यों क्योंकि 10 डिजिट का है तो मैं 10 का इसलिए 2 डिजिट का आया था ना क्वेश्चन इसलिए। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास 2 बार 1 बार यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 बार सॉरी बार में 10 इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया 432। ठीक है 432 और ये आया। ठीक है लेकिन अब हमारे पास 2 डिजिट का नंबर आया तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से 10 से करने के बाद हमारे पास ये मेथड यूज करेंगे 10 टू जा 20 वो भी किसका माइनस का 20 8 बन जा 8 वो किसका माइनस का 8। ठीक है माइनस का 8 आया। अब देखो हमने स्टार्टिंग की थी जब भी इंप्रूव डिविडेंड निकाल रहे थे स्टार्टिंग की थी हमने आगे वाले नंबर से 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है अब आगे वाले से किया था लेकिन अब लास्ट में क्या करना पड़ेगा हमें 10 का मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा। ठीक है मींस इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंप्रूव डिविडेंड निकालने के लिए माइनस 10 इंटू 1 के ऊपर बार या फिर माइनस ही लिख दो इसको माइनस का 1। तो इस तरीके से आपका ये इंप्रूव होगा डेसिमल निकालने के लिए। ठीक है ना ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगा अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है 432 माइनस सर ये माइनस 20 और माइनस 8 तो ये कितना हो गया माइनस का 28। ठीक है अब माइनस का 28 मल्टीप्लाई माइनस का 10। ठीक है ना सर 0 से ये 0 0 गया और 1 से 2 8 गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपस में प्लस हो गया मल्टीप्लाई में तो 280 सर ये प्लस का 280 आ गया सर। अब ये माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है ऐड करो फटाफट से इसको 432 280 प्लस 10 देखो 432 280 और प्लस का 10 ये नंबर है ना यही है। ठीक है 2 + 0 + 0 2 3 + 8 11 11 + 1 12 to carry 1 1 + 4 5 5 4 2 7 722 722 क्या आ गया 722। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना जाएगा 722 ये इसका आंसर। ठीक है
नोट डाउन करो, ठीक है। एक बार खुद से समझो, 1 मिनट के लिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको दोबारा, ठीक है। चलो, अगर और ज्यादा समझना है ना, वीडियो को पॉज करो और समझो, ठीक है। चलो समझते हैं एक बार फिर से। देखो, हमारे पास नंबर था 21,01,532 डिवाइड करना था 879 से। अगर हमें 879 से डिवाइड करना है तो इसको हमें डिवाइड करना, मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा ध्वजांक और मुख्यांक में। तो ध्वजांक में करते हैं तो आगे वाला नंबर सपोज मान लिया हमने ध्वजांक 8 और मुख्य क्या मान लिया 79। अगर ऐसा मानते हैं तो देखो 79 से भी हमें अगर मतलब टेबल इसकी थोड़ी टफ है, ठीक है, तो ये हम ना मानेंगे। हम तो ऐसा करते सर 87 को मुख्य मानते हो, 9 को ध्वजांक मानते। अरे भाई तो 79 की टेबल के इतना हार्ड हो रहा है तो 87 का और हार्ड होगा। सर दोनों मेथड काम से गए। तो एक काम करते हो, एक और चीज हमारे पास विनुकुलम करना है ना। तो विनुकुलम करना है तो 879 को विनुकुलम किया, 9 जो हम विनुकुलम करते हैं, जो लास्ट डिजिट होता है यूनिट प्लेस का डिजिट, वो डिवाइड करते हैं 10, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 से, और रिमेनिंग जिसको हमें विनुकुलम करना है उसको करते हैं 9 से, और जिसको नहीं करना उसके ऊपर एक आधी। तो ये 10 में से 9 गया तो 1, वो बार लग जाएगा ऊपर, 9 में 7 गया तो 2, ये बार लग जाएगा ऊपर। अब 8 के ऊपर एक अधिक लगा हुआ तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया मुख्यांक और ये हमने ले लिया ध्वजांक, 3 सेक्शन बना दिए। ध्वजांक कितना हमारा 21, 2 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार, और मुख्य कितना है 9। हमें डिविडेंड फिल करना है सेक्शन सेकंड और थर्ड में, ठीक है, मिडिल सेक्शन में और लास्ट सेक्शन में। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि सर मिडिल सेक्शन की बात आगे करते हैं, पहले हम क्या बात करते हैं लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन में सर देखते हैं कि यहाँ पे कितना है, सॉरी हमें देखना होता है ध्वजांक के नंबर कितने। अगर ध्वजांक 1 डिजिट का है तो सिर्फ यहाँ 2 आएगा, लेकिन सर 2 डिजिट का है तो यहाँ पे हमें 2 नंबर लेके चलना होगा। कितना 2 नंबर, तो 32 हमने यहाँ पे लिख दिया, रिमेनिंग पार्ट 21015 का लिख दिया सेकंड रीजन मिडिल पार्ट में, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं किसका 9 का 21 में। सर 21 में 9 का डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया तो रिमाइंडर आया 3, एज इट इज लिख दिया हमने 3 और रिमाइंडर 2 और 3। तो न्यू डिविडेंड जो आया कितना आ गया 30। इंप्रूव डिविडेंड करना पड़ेगा सर, तो 30 माइनस आप क्या करोगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसका और इसका जो फर्स्ट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके आएगा आंसर 34। सर 34 आया, उसके बाद वापस डिवाइड करते हैं। देखो ध्वजांक के लिए सर्किल एक तरीके से चक्र बनता है ना, कैसे सबसे पहले तो डिवाइड करो, क्या करो डिवाइड। ध्वजांक के लिए चक्र बना रहा हूं, अब वही याद रखना, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करते हो याद रखना। पहले तो डिवाइड करते हैं सर, फिर निकालते हैं न्यू डिविडेंड। क्या निकालते हैं न्यू डिविडेंड, फिर निकालते हैं इंप्रूव डिविडेंड, ठीक है। और इंप्रूव निकालने के बाद वापस क्या करते हैं डिविडेंड। यही आपका सर्किल है कि इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, वापस ये करते हैं, ठीक है। ये हमेशा कब करते, किससे करते हैं मुख्यांक से, ठीक है ना। और न्यू डिविडेंड तो पता ही निकल जाएगा, इंप्रूव डिविडेंड हमेशा ध्वजांक से निकालते हैं। चलो तो यहाँ आगे हम लोग कि 34 डिवाइड 9 के क्वेश्चन आया 3 रिमाइंडर आया 7, तो सर 3 यहाँ लिख दिया, सॉरी 3 यहाँ लिख दिया और 7 यहाँ लिख दिया। अब न्यू डिविडेंड कितना आ गया 71, ये वाला 71 आया। इंप्रूव डिविडेंड है 71 माइनस, देखो हमारे पास पहले क्वेश्चन एक ही था तो एक ही नंबर का मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब आ गया हमारे पास 2 क्वेश्चन 2 और 3 आ गए, 23 आ गए। तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 और 23 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 2 से और 2 का मल्टीप्लाई 1 से। तो हमने वही किया है कि 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 आया, दोनों माइनस माइनस नंबर आपस में क्या होते हैं ऐड होते हैं। -6 और -2 कितना हो गया प्लस का माइनस का 8 हो गया, माइनस और माइनस का हो जाएगा आपस में प्लस 71 प्लस 8 79। अब 79 जो है उसमें डिवाइड करेंगे किसका 9 का, इंप्रूव डिवाइड आ गया, उसको वापस इंप्रूव के बाद वापस क्या करते हैं डिवाइड ही करते हैं ना। डिवाइड किया क्वेश्चन का 8 रिमेन आया 7, क्वेश्चन का 8 रिमेन आया 7। अब 7 आया तो न्यू डिविडेंड कितना होगा 75, न्यू डिविडेंड 75 इंप्रूव डिविडेंड करेंगे। अब इंप्रूव डिविडेंड सर पहले तो 1 था तो 1 से किया, 2 थे तो 2 में कर दिया दोनों का। अब थर्ड वाले में क्या करेंगे सर 3 नंबर यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको हम स्किप कर देंगे। अब न्यू जो हमारा नंबर रहेगा कौन सा रहेगा ये वाला, न्यू क्वेश्चन क्या रहेगा ये वाला। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा। तो 2 नंबर माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ ऊपर बाहर लगा हुआ है 2 नंबर माइनस के, ठीक है। माइनस का 16 और माइनस का 3 माइनस का 19, माइनस और माइनस का जगह आपस में प्लस, तो प्लस का 19 कितना हो गया 94। अब 94 को डिवाइड किया 9 से, क्वेश्चन था हमारा 10 और रिमाइंडर कितना आ गया 4,
क्वोशिएंट हमारा 10 आया तो उसको एक डिजिट के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 10 तो ये अपने आप में 2 डिजिट हो गई, है ना। तो उसको हट के करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद देखो इसमें अभी एक चीज और थी इसमें, यहाँ पे 0 का 0 रहेगा, 8 + 1 9 और 3 का 3 और 2, ये क्वोशिएंट आया आपका। ये क्या है क्वोशिएंट और ये क्या है आपका रिमाइंडर, ठीक है। चलो तो ये 10 इस तरह से आपको इसको लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद ये लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं सर, इसको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये लिखने के बाद वापस रिमाइंडर कितना आया था हमारा 4, तो कितना हो गया 4, और ये पूरा नंबर एक ले लेंगे 432 आपका हो गया। सर 432 न्यू डिविडेंड आ गया, न्यू डिविडेंड आया तो इम्प्रूव डिविडेंड भी हमें करना होगा। इम्प्रूव करने के लिए ये क्या करते हैं कि हमारे पास ये 2 डिजिट का नंबर आया है, कितने डिजिट का नंबर आया है 2 डिजिट का, तो हमें 2 तरीके से अलग अलग बार माइनस करना पड़ेगा। कैसे कि सर देखो हमने यहाँ पे ये 3 नंबर थे तो इसको स्किप किया था, अब ये हमारे लिए 3 नंबर है 9, 8 और 10, ये अपने आप में एक ही नंबर है, ठीक है ना। ये अपने आप में कितना है एक ही है, तो 3, 8 और 10 तक। अब 3 को स्किप करेंगे, 8 और 10 को लेंगे, ठीक है ना, माइनस करने के लिए। माइनस और 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे, क्यों यूनिट 10th प्लेस के लिए, किसके लिए 10th प्लेस के लिए। तो 10th प्लेस के लिए निकालेंगे पहले तो माइनस, ये 10 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो माइनस का 20, 8 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो माइनस का 8, इन दोनों को सोल्व किया, आगे करता है, ठीक है। माइनस, अब देखो जब हमने स्टार्टिंग की थी तो इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अब एंडिंग जब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस के लिए, यहाँ पे यूनिट प्लेस ही था, यूनिट प्लेस के लिए हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई इस यूनिट वाले इससे करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से, 432 माइनस का 10 -20 -8 कितना जाएगा माइनस का 28, माइनस का 28 माइनस माइनस प्लस 28 मल्टीप्लाई तो 280, फिर माइनस माइनस प्लस 10 × 1 10, इन दोनों को ऐड करके कितना 722, ये आपका रिमाइंडर हो गया और क्वेश्चन कितना हो गया 2390, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातों का। इस क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन का सार आ गया, कंक्लूजन यहाँ आ जाता है इसमें, ठीक है। जितने भी ऊपर क्वेश्चन किए ना सारा, देखो यूनिकोलम भी आ गया इसमें, इंप्रूव डिविडेंड कैसे करना कितनी तरीके से वो भी आ गया, 2 जांच लेने का मेथड भी आ गया, है ना, और ये थर्ड सेक्शन वाला भी आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए होमवर्क, क्या है होमवर्क। मैंने 2 क्वेश्चन ही दिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों आपके लिए क्या है होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने कर लिए उससे सेल्फ स्टडी से और प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दोजांग मेथड का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक कुछ हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, तो उसका हम लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।